हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज पढ़ेंगे हम नया टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। इसमें हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे। धार्मिक आंदोलन पे में देखने को मिलते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। समझते हैं होता क्या है। यहाँ से हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग जैन धर्म या बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध और जैन धर्म से प्रवर्तक महावीर स्वामी से। तो इनके जीवन से रिलेटेड नाम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव देखने को मिला। लोगों के विचारों में धार्मिक परिवर्तन देखने को मिल रहा था, जिसकी बदौलत भारत में दो धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म उभर कर आए। ये तो पहले पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म और दूसरी स्लाइड में पढ़ेंगे हम जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा? लाइट ऑफ एशिया। तो सब चीज़ें मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखी हैं, बस तुम देखते जाओ वीडियो को। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म 6वीं ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो सारा फैक्ट याद रखेंगे। 563 ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व तुम समझते होंगे, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले। ठीक है, ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक, ये बात ध्यान रखना। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। इनके तो कई पुस्तकों में पिता का नाम माता का नाम पूछ लेते हैं, माया देवी। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी मौसी सौतेली माँ प्रजापति गोपती ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माया देवी माँ का नाम और शुद्धोधन पिता का नाम। लुम्बिनी में जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बचपन से ही गौतम बुद्ध का जन्म अध्यात्म की ओर था, इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही यशोधरा के साथ कर दिया था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। तो इनका मन अध्यात्म की ओर था। ठीक है, इनके पिता को पहले ही पता चल गया था कि इनका जो मन है ना वो अध्यात्म की ओर को है। ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे फैक्ट हैं। कहानी बताऊं तो ये है कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिता को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी और उनको एक काफ़ी दिनों बाद यानी ओल्ड एज में जाके पुत्र हुआ। ठीक है, जब उसका नामकरण रखा गया तो उन्होंने, बड़े राजा थे तो आसपास के बहुत सारे महंत को बुलवाया था वहाँ पे नाम रखवाने के लिए, और वो उनका भविष्य देखकर बता रहे थे। तो वहाँ पर जो सभी भविष्यवक्ता थे उन्होंने लगभग ये कहा था कि ये बच्चा अध्यात्म की ओर को जाएगा और इसका मन राजपाट को में नहीं है और इसे छोड़ के सन्यास की तरफ जाएगा। तो इस बात को सुनकर राजा परेशान था, इनके पिता, कि मेरा एक पुत्र है और इतना बड़ा राजपाट है, अगर ये सन्यासी हो गया तो फिर इस राजपाट को कौन संभालेगा, है ना। यही चाहता है हर व्यक्ति, सन्यासी तो हो लेकिन हमारा ना किसका, पड़ोसियों का हो। छोड़ो तुम उस बात को, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। सांसारिक, आगे देखते हैं। सांसारिक समस्याओं से विरत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे
बौद्ध धर्म में महाबहिष्कर्मण कहा गया? तो 11। तो देखो 16 साल की अवस्था में शादी होगी और 29 साल की अवस्था में गृह त्याग दिया। और बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं गृहत्याग को? महाभिनिष्कर्मण। महाभिनिष्कर्मण। इसके बीच की कहानी तुम जानते होंगे कि जब इस बात का पता चल गया इनके पिता को कि ये भविष्यवक्ताओं ने बता दिया कि इसका अध्यात्म की ओर रुझान रहेगा और ये गृह त्याग करेगा, तो उन्होंने पूछा क्यों, कारण क्या है? कि ये सभी दुखों को सहन नहीं कर पाएगा किसी भी प्रकार के। ठीक है, तो इनके पिता ने इनको तो फिर पूछा क्या किया जाए? तो इनको जब तक यहाँ रखना है तो इनके सामने कोई भी सांसारिक दुख पेश ना किया जाए, है ना। इसे पता ही ना हो कि दुख क्या है। अगर दुख पता चला तो फिर ये उसके अध्यात्म की ओर बढ़ जाएगा। तो इनके पिता ने ऐसे किया, सारा महल में कहीं जाने नहीं दिया, बाहर नहीं, बस महल में ही रहे। हालांकि शिक्षा के लिए जो गुरुकुल था वो भी महल के पास ही बनवा दिया और सबको ये बताया गया कि इनके पुत्र यानी सिद्धार्थ के सामने कोई भी ऐसी चीज़ या पेश ना की जाए जिससे इसके मन को द्रवित हो। ठीक है, तो सांसारिक समस्याओं से वृत होकर सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और जिसे बौद्ध धर्म में महाबहिष्करण कहा गया। ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे और फिर इन्हें अलार कलाम मिले जिन्होंने इनके पहले गुरु बने। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। आगे बढ़ते हैं। कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में, 16 में शादी, 29 में गृह त्याग और 35 में। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी की पूर्णिमा की रात, वैशाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष की, भी पूछा जाता है कौन सा वृक्ष? पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह बोध गया कहलाया। तो वह क्या कहलाया? बोध गया। बुद्ध ने अपना प्रथम स्थान उपदेश सारनाथ में दिया। तो कहाँ दिया? सारनाथ में, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। पहला उपदेश सारनाथ में दिया और इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया। तो ये कई बार आती है, काशी भाषा थी बुद्ध की पाली, है ना। नोट बना के एक और फैक्ट लिखा हुआ है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए और पहला सारनाथ में और अधिकतम श्रावस्ती में दिए। आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायियों में बिंबसार, प्रसंजन, उदयन थे। बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागों में विभाजित किए गए थे। देखो, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कर एक धर्म बना दिया था, एक बौद्ध धर्म। तो इसको के 2 धर्म में बच गए, भिक्षुक और दूसरा उपासक। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण करना। तो भिक्षुक जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए संन्यास ले लिया वो क्या हुआ? भिक्षुक। और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाना वो क्या कहलाए? उपासक। जो अपना घर का काम करते हुए जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया वो तो उपासक, और जिसने संन्यास ग्रहण किया वो भिक्षुक। तो कई बार पूछा जाता है भिक्षुक क्या है, उपासक क्या है, और ये क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने डाल दिया है। बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए कितनी आयु थी? 15 वर्ष, ये याद रखेंगे। तो बौद्ध के जीवन संबंध के कुछ प्रतीक हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कई बार देखा गया है कि जन्म का क्या कमल एवं सांड, ये प्रतीक किसका है? जन्म का। घोड़ा गृह त्यागना, पूछा जाता है घोड़ा बौद्ध के जीवन से क्या प्रतीक है? गृह त्यागना। घोड़ा वैसे ही त्यागना गृह त्यागने से है। ज्ञान पीपल या बोधि वृक्ष कहलाए। पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। निर्वाण के लिए पद चिन्ह और मृत्यु के लिए स्तूप।
ठीक है, ये सब याद रखने अच्छे हैं। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व किसी नगर में बुद्ध का निधन हो गया। तो याद रखना 483 ईस्वी पूर्व। देखो, और बौद्ध धर्म में जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया, तो महापरिनिर्वाण, ठीक है, पूछे जाते हैं। धर्म परिवर्तन चक्र, पहला उपदेश, गृह त्यागना, महाबहिष्कर्मण और महापरिनिर्वाण बुद्ध के निधन को गया। निधन के पश्चात बुद्ध की अस्थि अवशेषों को भारत में 8 जगह पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। तो बुद्ध की जो अस्थियां थी, उन अस्थियों को रखकर 8 जगहों पर क्या बनवाए गए, स्तूप, और जिसमें सबसे बड़ा क्या है, सांची का स्तूप, है ना। इतना तुम समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक, क्या है, त्रिपिटक। दूसरा, बौद्ध धर्म में प्रमुख त्रिपिटक, अभी बताऊंगा त्रिपिटक के बारे में तुम्हें, क्या क्या पिटक हैं ये थोड़ा डिस्कस करेंगे। बौद्ध धर्म ने अपनाने वाली प्रथम महिला, तो बुद्ध की माँ प्रजापति गोमती, तो इनकी माँ ने क्या, प्रथम महिला थी। बौद्ध ने अपने पवित्र त्योहार पूर्णिमा, बैसाखी, ठीक है। तो इसमें कुछ और मैंने एक्स्ट्रा जोड़े हुए हैं यहाँ से जो क्वेश्चन में बनते हैं फैक्ट्स। देखो, बौद्ध के त्रिरत्न हैं, त्रिरत्न क्वेश्चन आता है, बौद्ध के कौन से त्रिरत्न हैं, तो बुद्ध, धम्म और संघ। तो 3 रत्न हैं बुद्ध के, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित धर्म के प्रतीक, देखो त्रिपिटक, त्रिपिटक के बारे में, बुद्ध के धार्मिक ग्रंथ का है पिटक। पिटक का अर्थ ही है, त्रिपिटक का अर्थ ही है टोकरी। क्या अर्थ है, टोकरी। देखो ये बताया मैंने, बुद्ध के धर्म का प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक। अब पिटक के बारे में बताता हूँ मैं तुम्हें क्या होते हैं। टोकरी, पिट का अर्थ है टोकरी। इस पिटक की रचना पाली भाषा में की गई है, ठीक है। तो ये 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। पिटक मतलब एक बुक्स हैं। ये होता क्या है इसमें पहले में सुत्त पिटक में क्या है, इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षा, क्या क्या शिक्षाएं दी हैं, उसमें इनका वर्णन है। विनय पिटक, इसमें बौद्ध भिक्षुकों के लिए आचरण की, क्या क्या आचरण करना चाहिए, विनय पिटक। और अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है कि कैसे कैसे बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है, ठीक है। यहाँ देखते हैं कुछ और मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को सबसे उत्तम माना गया है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बौद्ध धर्म का कौन सा मार्ग सबसे उत्तम है, तो मध्यम मार्ग। बौद्धों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, चैत्य, याद रखना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, धर्मपाल ने। बौद्ध धर्म के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कराई थी, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें कवर करा दी हैं। अब देखो, इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के हम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं बताऊंगा, ये ज़्यादातर क्वेश्चन बौद्ध धर्म की संगति से आते हैं, सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अभी क्वेश्चन बढ़ाया मैंने, सांची के स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप यही है, जिससे 8 भागों में बांटकर अलग अलग भारत में स्तूप बनाए गए थे। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता और एलोरा की गुफाओं में किस राज्य में स्थित हैं, तो सब जानते हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, है ना। कुछ ये अजंता एलोरा की गुफाएं बल्कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म से क्या है, रिलेटेड है। इनमें से एक गुफा शिलालेख में उभरे हुए चित्र में बौद्ध और कनिष्क के चित्रों के मीटिंग के चित्रों के विवरण मिलते हैं, ठीक है। तो ये अभी
ध्यान रखना तुम। किन्हें एशिया का प्रकाश कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, तो सबको पता है गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ लिया गया था? तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? तो सारनाथ का चक्र कानून, क्रांति, प्रगति और धर्म। तो चक्र किसको इंगित करता है? प्रगति। तो याद रखना इस चक्र का मतलब क्या है? प्रगति के पथ पर। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? बताओ। सारनाथ में उपदेश दिया, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, तो पावापुरी। तो डी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो अभी पढ़ाया मैंने, पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, ठीक है। और श्रावस्ती में सबसे अधिक दिए थे। विख्यात बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है पेपर में, इसलिए मैंने डाल दिया है। तो बोरोबुद्र मंदिर, विख्यात बोरोबुद्र मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में। बौद्धों का बहुत बड़ा अच्छा मंदिर है। बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है ना। तो बुद्ध का जन्म कहाँ? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? मतलब बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किससे है? तो 3 पिटक होते हैं त्रिपिटक, है ना। तो किससे है? बौद्ध धर्म से। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण वंश का शासक कौन था? तो बौद्ध धर्म का शासक कुषाण वंश का कनिष्क। 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो कुशीनगर में हुई थी, और कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था। तो धर्म परिवर्तन चक्र कौन से थे? श्रावस्ती, सांची या सारनाथ? तो पहला उपदेश जहाँ दिया था वहीं धर्म परिवर्तन हुआ था, तो सारनाथ इसका ऑप्शन है ना। तो सारे किस क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। ये अभी जो क्वेश्चन इससे जन्म से या इनसे पूछे जाते हैं, अभी यहाँ से बोध संगति से भी क्वेश्चन आते हैं इसकी। तो एक स्लाइड और देखते हैं, बोध संगति। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए वहाँ के जो उस टाइम के राजाओं ने बौद्ध संगति का क्या कराया? आयोजन कराया, ठीक है। तो जब बौद्ध संगति कराई गई तो वे 4 बौद्ध संगति हुई। तो उनसे क्वेश्चन आते हैं, उनके समय से, राज्य से, कहाँ से, किस राजा ने कराई और कौन अध्यक्ष था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुई। तो 400 ईसा पूर्व। तो ध्यान रखना, जब मृत्यु हुई तभी 483 में मृत्यु हुई, तभी क्या कराई गई? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए एक संगति। किसने? अजातशत्रु। तो राजा कौन था तब? अजातशत्रु। शासनकाल, स्थान कहाँ? राज्यगृह में, है ना। राज्य अध्यक्ष महाकश्यप उपाली। तो उसका बौद्ध संगति कराने के लिए एक अध्यक्ष चुना जाया था। अध्यक्ष मतलब एक बहुत ज्ञानी पुरुष, जो उस समय का सबसे ज्ञानी पुरुष होता था, वो उस बौद्ध संगति में अपने विचारों को प्रकट करता था लोगों को बौद्ध धर्म के लिए। तो सारा खर्चा वर्चा किसने किया था? अजातशत्रु ने। राजा कौन है? अजातशत्रु। याद रखना, अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगति तभी करा दी थी जब उनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, यानी उसके 100 साल बाद। शासक है काला अशोक, है ना। स्थान वैशाली। अध्यक्ष सवाकामी। कौन है अध्यक्ष? सवाकामी। इम्पोर्टेंट है, अध्यक्ष कौन था? सवाकामी। महाकश्यप पहली का था और इसका दूसरी का था। ये डेट रखने में तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो 483 है और फिर 383 है। पहली राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में हुई। पहली अजातशत्रु ने कराई थी, दूसरी कालाशोक ने कराई थी। अध्यक्ष में ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आता है। महाकश्यप उपाली और दूसरा
कामी, दूसरी में कौन था सवा कामी। उसके बाद तीसरी 255 ईस्वी पूर्व तृतीय बौद्ध संधि 255 ईसा पूर्व हुई थी, जिसका स्थान कहाँ हुई थी पाटलिपुत्र में, है ना। शासक कौन था अशोक, अशोक के काल में हुई थी फिर। और जिसमें अध्यक्ष किसे चुना गया था मोगली पुत्तितिस को। तो याद रखना तीसरी अशोक के शासनकाल में, कहीं में तुम्हें यहाँ थोड़ा हो जाता है 250 के आसपास मिल जाएगा 255। तो मोगली पुत्तितिस का था अध्यक्ष और शासक अशोक, पाटलिपुत्र में हुई। और चौथी बौद्ध संघ थी पहली शताब्दी, कब पहली शताब्दी, यानी जब शताब्दी ईसा शुरू हुई पहली में ही। और अशोक शासक किसका था कनिष्क का, और अध्यक्ष कौन था वसुमित्र। अध्यक्ष किसे चुना गया था वसुमित्र, और उपाध्यक्ष किसे चुना गया था अश्वघोष में। तो उपाध्यक्ष इनमें भी चुने गए थे, लेकिन इनके इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पूछा जाता है अश्वघोष को। और कुंडलवन कश्मीर में हुई थी चौथी बौद्ध संगति। और शासन किसका था कनिष्क का। और इस चौथी संगति से एक और क्वेश्चन आता है कि इस संगति में के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हियान और महायान। ये पूछ लिया जाता है कौन से में बट गया था, हियान और महायान भागों में दो बट गया था, है ना। चलो एक और फैक्ट बताऊं, और ये जो पहली संगति थी ना, इसमें तो यहाँ से क्या है, तो राजगिरह में तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी ना, ये राजगिरह भी आता है, या कहीं पर आता है, ये हुई कहाँ थी, तो सप्तपूर्णी गुफा के अंदर हुई थी, सप्तपूर्णी गुफा से। और इसमें पहली में एक इम्पोर्टेंट कार्य और हुआ था, जो मैंने पिटक पढ़ा है ना, एक सुत पिटक और दूसरा विनय पिटक। तो सुत पिटक और विनय पिटक की घोषणा इसी में कर दी गई थी, यानी उसके जो पढ़ाए हुए नियमों को और जो उनको संचालन करने के तरीके के रूप में दो पुस्तकें लिख दी गई थी, सुत पिटक और विनय पिटक, है ना। जबकि तीसरी बौद्ध संगति में हमने क्या लिखा था धम्म पिटक। तो याद रखना 3 पिटक है, सुत विनय और धम्म पिटक। तीसरी वाली में हमने क्या लिखा था धम्म पिटक। तो प्रथम में ये दो, राजगिरह सप्तपूर्णी गुफा में, है ना। और इसके शासनकाल कौन था अजातशत्रु। ये अजातशत्रु हर्यक वंश का कौन, ये भी पूछा अजातशत्रु कौन से वंश से था हर्यक वंश से। और इस हर्यक वंश का संस्थापक कौन था बिंबसार। तो अजातशत्रु ने हर्यक बिंबसार की हत्या करके राजा बना था। तो इस वंश को पितृहत्या वंश भी कहलाता है, क्योंकि अजातशत्रु का लड़का इस अपने पिता की हत्या करके राजा बनेगा। वो हम हिस्ट्री की पढ़ेंगे बाद में। तो ये सब तुम्हें याद रखना। और चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, ये इसलिए इम्पोर्टेंट थी। तो आई होप आप सब चीज़ें समझ पाए होंगे। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।